हे गाइस, आज के इस वीडियो में ज़्यादा बकवास बातें हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें करेंगे। बिकॉज अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप या फिर लास्ट मिनट रिवीजन टिप को देख रहे हैं, इट मीन्स आपके पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हे गाइस, वेलकम टू EME, इट्स ईशान हियर। मैं इस चैनल में लोगों को इंटर्नशिप्स, स्टडी टिप्स एंड इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हमारा टिप नंबर 1 क्या आता है? हमारा टिप नंबर 1 है कि आप ऑब्वियसली अगर लास्ट मिनट एग्जाम मतलब अगर आपका समय आ गया है बहुत करीब एग्जाम देने का, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, ISI या DSE या कोई भी एग्जाम, या फिर कोई बोर्ड एग्जाम्स हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हम सबको पता है, मैं भी इस समय से गुजर चुका हूँ, लाइक इसमें कितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ही ज़्यादा। आपको नींद नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। सो ऐसे समय में जो हमारा सबसे पहला टिप है, ये बहुत नॉर्मल टिप है, ये आप सुने भी होगे, बट स्टिल जस्ट फॉर रिमाइंडर मैं कह रहा हूँ। सो इस टिप में आपको करना क्या है, आपको बस स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, आपको अपने फैमिली के साथ, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है। एंड अगर आप पैरेटो को जानते हो, द फेमस 80-20 रूल ऑफ पैरेटो, तो उनके अकॉर्डिंग अगर उनके इस रूल को अगर हम लोग पढ़ाई से जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका 80% ऑफ मार्क्स आपके 20% ऑफ प्रिपरेशन से आता है। सो अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगोगे, तो उसके कारण होगा क्या, जो आप इतने महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो आपको 20% बेस्ट प्रिपरेशन होगा, आप उसको भी स्पॉइल कर दोगे अपने ज़्यादा स्ट्रेस लेकर। सो मेक श्योर कि आप ये गलती तो आप एटलीस्ट एग्जाम के पहले तो नहीं करो। ओके, हमारा दूसरा टिप है चेंज योर पासवर्ड। या अगर आप फ़ोन में या फिर व्हाट्सएप में या कहीं पे भी अगर आप पासवर्ड लगा के रखे हो, तो उस पासवर्ड को आपको चेंज करना है। एंड फॉर एग्जांपल आप जिस भी एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हो, उस एग्जाम के रिगार्डिंग आपको अपना पासवर्ड जो है वो लगा देना है। अगर आप सपोज करो, अगर आप ISI MSQE के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपका पासवर्ड होना चाहिए ISI MSQE। ये बहुत ही लाइक सुनने में बड़ा बचकाना टिप लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये बहुत लोगों को रिमाइंडर देता है जब भी वो अपने फ़ोन को, मतलब पढ़ाई नहीं करके डिस्ट्रैक्शन, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड अपने फ़ोन को बार बार खोलने की कोशिश करते हैं। तो जब वो ये पासवर्ड डालते हैं ना, तो उनका अपने आप एक मन में आता है कि यार नहीं, मुझे पढ़ना है ISI MSQE के लिए। सो ये एक बहुत ही लाइक बचकाना है, बट बहुत इफेक्टिव टिप साबित हो सकता है अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। सो हमारा जो तीसरा टिप है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो एक्चुअली बहुत सारे जो लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, जो टॉपर्स लोग होते हैं, ये उनका कहना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम वो कहते हैं कि आप ना एक काम करो, अपने कॉपी या कहीं पे भी आप एक चेक बॉक्सेस बना लो। इसमें आपको करना क्या है, इस चेक बॉक्स में आप वो सारे टॉपिक्स लिख लो या फिर वो सारे सब्जेक्ट्स लिख लो जो आप अभी रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। एंड जैसे जैसे एक एक टॉपिक कंप्लीट होता है, आप उसको टिक करते जाओ। इससे होगा क्या, इससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला कि आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, एंड दूसरा आपको लाइक एंथुसियास्टिकली आपको और ज़्यादा मन करेगा आगे रिवाइज करने का। ओके, सो अब हमारा आता है फोर्थ ट्रिप। हमारा फोर्थ ट्रिप मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को जितना भी पढ़ाता हूँ, मैं उन लोगों के साथ भी ये वाला रिवीजन टिप जो है वो उन लोग को लाइक बताता भी हूँ, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों से ये टिप जो है फॉलो भी करवाता हूँ। और ये टिप क्या है, इस टिप का नाम है क्यूम्युलेटिव रिवीजन टिप। हाँ, क्यूम्युलेटिव रिवीजन टिप एक ऐसा टिप है कि लाइक ये आप शायद बहुत बार किए भी होंगे अपने बचपन में, लाइक जब भी आप ट्यूशन सेंटर्स या फिर कोई सर आपको पढ़ाते होंगे। तो देखना होता क्या है इसमें कि आप सपोज करो, अगर आप एक ट्यूशन सेंटर में हो फॉर एग्जांपल, तो उस समय क्या करना है आपको, आपके टीचर ने आपसे पहला चैप्टर का टेस्ट लिया, ठीक है। फिर आपने उस चैप्टर का टेस्ट दे दिया, फिर अगले दिन या एक सप्ताह बाद फिर टीचर आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, एंड वो अब क्या बोलते हैं कि अब मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही चैप्टर का टेस्ट लूंगा। इससे आपका दोनों ही चैप्टर का रिवीजन हो गया। एंड सिमिलरली फॉर थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, वो सिर्फ एक एक चैप्टर का टेस्ट नहीं लेंगे, वो पीछे वाले चैप्टर्स का भी टेस्ट लेंगे। सो एग्जैक्टली आपको वही चीज़ करना है यहाँ पे भी। अगर आप आगे चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, सो इट डजंट मीन कि आप फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करके रख दिए तो फिर आप उसको रख ही दो, बिकॉज दुनिया गोल है, आप फिर वहीं पे आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया है। सो ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्यूम्युलेटिव रिवाइज करते रहना है। फर्स्ट चैप्टर कर लिया, फिर सेकंड चैप्टर अगर रिवाइज कर लिया जब, तो फर्स्ट और सेकंड को दोनों एक बार रिवाइज कर लो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसको रिवाइज करने में। इस तरीके से आप भूलोगे भी नहीं, और आपका लाइक जो कॉन्फिडेंस आया है अभी कि नहीं मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड भी कर लिया है, वो आपका बरकरार रहेगा।
ओके, सो अब हमारा आता है टिप नंबर 5। हमारा टिप नंबर 5 है मेक अ पॉकेट नोटबुक। या ये भी बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये फॉलो करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक नोटबुक ले लेते हैं एंड इसमें अपने जितने भी वो मतलब जिस जिस फॉर्मूलाज को वो याद नहीं कर पा रहे, या फिर जो जो उनके मेन वीक पॉइंट्स होते हैं, उनको लगता है कि ये मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, छोटे छोटे चीज़ें जो इकोनॉमेट्रिक्स में अगर फॉर्मूलाज हुआ है, या फिर कोई चीज़, कोई सम्स निकालने का कोई फॉर्मूला हुआ, वो आपको याद नहीं हो रहा, वो सारे आप उस नोटबुक में, छोटे नोटबुक में लिख लो, ताकि आप जब भी कभी घर से बाहर चले गए, ऑब्वियसली ऐसा हो ही सकता है कि अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो आपको कहीं सामान लाने बाहर भेज दिया गया हो या कुछ भी हो गया हो, तो उन सब टाइम भी आप एटलीस्ट उस पॉकेट के नोटबुक को उठा के देख लो एंड उसको फिर आप, वो आपके दिमाग में अल्टीमेटली बैठ जाएगा। हमारा टिप नंबर 6 है जो कि गो थ्रू द नोट्स दैट यू हैव मेड। या मतलब आपने इतने महीनों में आपने जो अपना खुद का नोट्स बनाया होगा, और अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक हाउ टू मेक नोट्स, अगर उसको देख के आपने वीडियो नोट्स बनाया, देन ऑब्वियसली इट्स गुड, इट्स डैम गुड। सो आपको करना क्या है, वो सारे नोट्स को आपको बनाना है, जो आप बना चुके हैं वो सारे नोट्स को आपको गो थ्रू करना है अच्छे से, बिकॉज आपको ही पता है और मेरे को भी पता है कि आप अपने नोट्स में, अपने लैंग्वेज में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने लिखा है, मतलब वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने लिखा है जो शायद आपको समझने में बहुत टाइम लगा हो, या फिर जो आपके लिए थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो वो नोट्स को आपको गो थ्रू करना है एंड उसको एक प्रायोरिटी बना लो अपना, ठीक है ना, कि वो नोट्स को आपको गो थ्रू करना ही है। ऐसा नहीं कि फिर आप वापस ट्यूशन के नोट्स या फिर बुक से आप पढ़ने लग जाओ वापस, ठीक है। एंड हमारा टिप नंबर 7 है फॉलो ऑल दीज टिप्स। या अगर आप जस्ट ये वीडियो देख रहे हैं एंड ऑलरेडी आपके पास टाइम बहुत कम है, आप जस्ट वीडियो देख के स्क्रॉल करके छोड़ दिए, तो इट मीन्स कि आपने अपना टाइम को वेस्ट किया और कुछ नहीं किया है। सो इसीलिए आपका टिप नंबर 7 ये है कि ये सारे टिप्स को आपको अच्छे से बारीकी से फॉलो करना है। हाँ, ये हो ही सकता है कि आपको ये टिप्स में से कुछ टिप्स अच्छे ना लगे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फॉलो करना ही है, वो आप नहीं करो, बट जितना भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये टिप्स सच में इफेक्टिव है, क्योंकि ये सारे टिप्स जो है वो रिसर्च बेस्ड एंड जो हाई मार्क्स स्कोर करते हैं उनके द्वारा बताए गए हैं, ये सब मेरे द्वारा बताए गए नहीं है, ठीक है ना। सो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये सारे टिप्स आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल एंड इफेक्टिव होंगे। एंड सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आप इस टिप को फॉलो करते हो तो आपको कैसा, कितना इफेक्टिव है ये आपके लिए। एंड अगर आप कोई स्पेशल टिप फॉलो कर रहे हो अपने लिए, तो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वो हम सबके साथ कमेंट्स में शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।